हम रमज़ान के महीने का इस्तक़बाल इबादत से करते हैं। सबसे पहला काम चाँद देखने का होता है। जैसे ही हमें चाँद नज़र आता है, हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि हम उसे ईमान के साथ देखें, रमज़ान की रहमतें, बरकतें हासिल कर सकें। और जब हम रमज़ान के महीने में आ जाते हैं, ये हमारी उन दुआओं का असर होता है जो हम महीनों से मांग रहे थे। और अल्लाह से हमेशा दुआ करते हैं कि रमज़ान हर साल नसीब हो, और अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है। और जब हम रमज़ान के लिए दुआ करते हैं तो दुआ का क्या मकसद हो सकता है कि हमें एक और मौका मिले ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें, माफ़ी हासिल कर सकें, क्योंकि रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है। अगर अगर हम अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं ना, तो सबसे पहले दूसरों को माफ़ करना होगा, चाहे वो हमारे साथ कितना भी बुरा कर चुके हो। और कभी-कभी माफ़ करना मुश्किल भी हो जाता है, जब ख़ास तौर पर किसी ने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो या हमारे साथ बहुत बुरा कर चुके हो। अगर हमारे दिल में हम दूसरों को माफ़ करने का जज़्बा रखेंगे ना, तो अल्लाह ताला भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह पाक कुरान में फ़रमाते हैं, माफ़ करो, दरगुज़र करो। क्या हम सबको ये पसंद नहीं कि अल्लाह हमें माफ़ करे? इसका मतलब ये है कि हम दूसरों को माफ़ करेंगे ना, तो अल्लाह भी हमें माफ़ कर देगा। और क्योंकि वो सबसे ज़्यादा माफ़ करने वालों में से, क्योंकि रहम करने वालों में से है। और ये महीना जो है ना, मग़फ़िरत का है, बरकतों का सबसे बेहतरीन महीना है। आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ पर है चाँद रात के पहला दिन है और शाम में चाँद दिखने वाला है। तो मेरी तैयारी सुबह से शुरू होगी। पहले मैं मेहंदी लगाई हूँ और मैं जाकर अभी फ़्रेश हो जाऊँगी। फ़्रेश होकर ये नया ड्रेस है मेरा, जो मैंने ख़ास फ़र्स्ट चाँद रात के लिए लिया था। और माशाल्लाह से ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि बस मैं रमज़ान को बहुत अच्छे से वेलकम करूं। और अल्लाह जैसा चाहता है ना, जो बंदों से चाहता है। को ये कुरान का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़े। हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत बनाना है। माह रमज़ान में इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलियत है कुरान पढ़ने की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एक बार हम इस मुबारक महीने की तैयारी में हैं, जिसे रमज़ान कहा जाता है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें सजदा करने का मौका दिया और हम अल्लाह के सामने सजदा कर सकते हैं। हमें अल्लाह आप सबको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। रेडीमेड है और बहुत अच्छा मिला था। मैं जो ख़ास ली हूँ रमज़ान के लिए, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। रमज़ान भी स्टार्ट हो गए और साथ साथ गर्मी भी स्टार्ट हो गई, तो उसके हिसाब से मैं अच्छे ली हूँ। कॉटन के सूट से बहुत अच्छे मिले। आप लोग फ्रेश हो गए थे माशाल्लाह से। और अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना था। और मैं नमाज़ पढ़ूँगी और भाई के साथ, भाई का कॉल आ गया था कि जाएंगे बेगम बाज़ार जाएंगे करके। आप सब लोग बने रहिएगा कि हम बेगम बाज़ार में कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, क्या परचेसिंग करने जा रहे हैं। तो स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए। और नए देखने वाले ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और लाइक तो फ्री में होता है, तो ज़रूर लाइक का। माशाल्लाह से एकदम से मैं फ़्रेश हो गई थी और अब मैं पढ़ूँगी नमाज़। नमाज़ पढ़ते ही हम लोगों को निकलना था बाज़ार के लिए। और बेगम बाज़ार जा रहे थे, बार बार कॉल आ रही थी और मैं बेटी का भी इंतज़ार कर रही थी कि वो कॉलेज से आ गए तो फिर लेकर जाऊंगी। तो बहुत कम होता है बेटी का जाना। कॉलेज में पढ़ाई में बिज़ी रहते तो अक्सर मैं ही चले जाती हूँ फैमिली के साथ। तो बच्चों का उतना नहीं रहता, उन लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आता ऐसे मार्केट में जहाँ लेडीज़ का हो। तो फिर ये जो मेरा ड्रेस है ना, इतना ज़बरदस्त कपड़ा है इसका, और कलर भी इतने सॉफ्ट, कॉटन के इतने खूबसूरत कपड़े मिले ना, तो मैं ख़ास रमज़ान के लिए ली हूँ। और जैसे जुम्मतुल विदा के लिए और शब क़दर के लिए, और समर में भी अच्छे खासे काम आ जाएंगे गर्मी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं अब रेडी हो जाऊँगी क्योंकि जाना है और मेरा पढ़ना भी अल्हम्दुलिल्लाह
जैसे ही रमज़ान अब आज से स्टार्ट होगा, आज चांद रात है और रात में चांद का दीदार होगा इंशाल्लाह। और बच्चों का भी साथ साथ एग्ज़ाम्स है, तो अब देखते हैं कैसे इंशाल्लाह सब आसान हो जाए बच्चों के लिए भी, और रमज़ान में भी बहुत आसानी हो जाए और बच्चों को भी अल्लाह बेहतरीन कामयाबियों से नवाजे। यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। हम लोग जा रहे बेगम बाज़ार, क्योंकि कुछ चीज़ें लेने का है, होम डेकोर के भी लेना है। और ख़ास इसलिए जा रहे कि वो काफ़ी बड़ा मार्केट है और बहुत ज़्यादा वैरायटी भी मिल जाती। आज संडे है, देखते हैं कि अगर वहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर रश रहा तो हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, जल्दी आ जाएंगे। और अगर आराम से कुछ लेने का मौका मिला तो फिर रुक के आराम से हर चीज़ को देखेंगे। यहाँ से हमारे घर से मैं सीधा अम्मी के पास जाऊँगी। जाते जाते ये आइसक्रीम ली हूँ मैं मैंगो की। और चलिए सीधा बेगम बाज़ार में मिलते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को बंद करके सीधा बेगम बाज़ार में ऑन करूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेगम बाज़ार पहुँच गए और हम लोगों को जाना था अज़ीज़ प्लाज़ा। अज़ीज़ प्लाज़ा में अंदर काफ़ी बड़ा मार्केट है, अंदर जाना है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, जैसे तैसे ट्रैफिक को हटाते हुए हम लोग जैसे अंदर ना, जैसे बाइक है, ऑटो है और बहुत ज़्यादा ना शॉप वाले आते, क्योंकि यहाँ पर सारा होलसेल का मिलता है, होलसेल मार्केट है। तो ज़्यादातर शॉप पे जो रिटेलर्स रहते ना, उन लोग आते हैं ये सामान लेने के लिए। और ये देखिए डॉग कितना रियल लग रहा ना, इतना रियल लग रहा था, मैं उसको हाथ लगा कर देखी हूँ तो एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट है। और बच्चों का टॉय है शायद, वो पता नहीं, शो पीस है। तो यहाँ से हम लोग, इतना ज़्यादा रश था। और ये हम ऑटो से आए थे, तो ऑटो तो कॉर्नर पे काफ़ी दूर छोड़ा था, तो हमें पैदल आना था। और हम लोग वहाँ पहुँच गए अज़ीज़ प्लाज़ा देखते देखते। और चलिए अंदर चल कर देखते हैं अंदर का क्या हाल है, क्या ट्रैफिक का है, कितनी पब्लिक है। और एक्चुअल में आज चांद रात भी है, लोगों की परचेसिंग भी है, जैसे हमारी हो रही वैसी। और कुछ उन लोगों का फेस्टिवल भी है, तो उस वजह से और बहुत ज़्यादा तो शॉप। ये अज़ीज़ प्लाज़ा काफ़ी काफ़ी बड़ा है, अंदर इतने शॉप्स है कि आप अंदर कौन नहीं कर सकते, हर चीज़ है। यहाँ जाओ ना तो हर वो चीज़ मिल जाती। और रेट भी अच्छे रहते, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, लेकिन आपको यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जैसे अब शॉप वालों के लिए होलसेल में जो बल्क में लेते हैं ना, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जो बल्क में लेते हैं उनके लिए तो अच्छा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि उनको शॉप चलाना होती है। लेकिन जैसे अब हम लोग जैसे सिंगल चीज़ लेते कोई चीज़, तो वो फिर वो रिटेलर की ही प्राइस रखते, जैसे शॉप वाले देते ना तो वैसी ही प्राइस रहती, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। लेकिन होलसेल की जो फ़ायदा होता है, जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, बातें भी करते जा रहे थे, यही बातें कर रहे थे। अज़ीज़ प्लाज़ा काफ़ी बड़ा है और मेरी तरह कुछ व्लॉगर्स भी थे यहाँ पर, शूट कर रहे थे। उन लोग जैसे कोई इंस्टाग्राम पे काम करता है, यूट्यूब पे, तो उन लोगों की भी शूट चल रही थी। और रील्स बनाते, शॉर्ट्स बनाकर अपलोड करते वो लोग। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे, क्रॉकरी भी कुछ लिए इसमें से भी। और जो ज़रूरत की थी वही लिए, क्योंकि हम लोग की तो कुछ ना कुछ शॉपिंग होते ही रहती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों को डेकोर का लेने का था, तो हम लोग थर्ड फ्लोर पर पहुँचे। नीचे से हम लोग ऊपर गए और हर घर चलकर बताते अल्हम्दुलिल्लाह लेना हो गया डन, घर आ गए। और यहाँ पर चल रही है मेरी मगरिब की नमाज़। जैसे ही सहरंग हुआ, चाँद दिख गया, इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा मौसम लग रहा था ना, यकीन मानिए ऐसा दिख रहा था कि सारी रहमत जमा हो गई, अल्लाह की रहमत नाजिल हो गई। जैसे ही नमाज हुई, नमाज के बाद चाँद का दीदार करे, उसके बाद यहाँ पर सूरह फ़तह पढ़ेंगे। सूरह फ़तह मैं 3 बार पढ़ूँगी, क्योंकि जो रमज़ान का चाँद देखने के बाद 3 बार पढ़ना रहता है। 3 बार आप पढ़ेंगे तो उसकी इतनी फ़जीलियत है, बहुत ज़्यादा फ़जीलियत है। तो यहाँ पर मैं 3 बार सूरह फ़तह पढ़ूँगी और उसके बाद फिर सबको मुबारकबाद दूँगी। सबसे मगरिब की नमाज़ के बाद से हम लोगों ने
पूरा डेकोर शुरू किया रमज़ान के वेलकम के लिए। मैंने लाइट्स लगाई लेकिन शूट नहीं कर सकी। अब मैं तहज्जुद में उठी हूँ, तहज्जुद में नमाज़ पढ़ूँगी और पहली सहर है, पहली सहर के लिए उठी हूँ। तो ये देखिए हमारा डेकोरेशन जो मैंने रमज़ान के लिए स्पेशल किया है, स्पेशल रमज़ान के लिए। और यकीन मानिए इतनी रहमत, इतना अच्छा लग रहा था, मैं तो बता नहीं सकती। ऐसा दिख रहा था कि सारी रहमत एक जगह जमा हो गई और ऐसी अच्छी ज़बरदस्त गुड फीलिंग थी कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। डेकोरेशन करने के बाद इशा की नमाज़ हुई, इशा की नमाज़ के साथ तरावी की नमाज़ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी पढ़ने के बाद सहरी की तैयारी करके फिर मैं सो गई थी। फिर सहरी का टाइम है, सहरी के लिए उठी हूँ। अब मैं बच्चों को भी उठाऊँगी और ससुर के भी उठाऊँगी ताकि हम सब मिलके सहरी कर सकें। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो करती हूँ एंड। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए देखने वाले ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक का बटन तो होता है फ्री में, तो फ्री में लाइक कर दीजिए। और यहाँ से रमज़ान स्टार्ट हो गया और रमज़ान की रहमतें बरकतें आप सब पर भी नाजिल हो। देखने वाले सुनने वालों के लिए जो वाईटी फैमिली मुझे पसंद करती है, लाइक करती है और अच्छे अच्छे कमेंट करती है, अल्लाह ताला उन सब पर भी अपना रहम और फजल करम नाजिल फरमा। और अल्लाह की रज़ा के साथ यहाँ पर हम रमज़ान को अच्छे से इस्तकबाल करेंगे और अच्छी अच्छी इबादतें करेंगे और अल्लाह को राज़ी रखेंगे। चलिए मिलते हैं। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।